व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज इस वाली वीडियो में हम सॉल्व करेंगे आज का क्वेश्चन जो है nth नेचुरल नंबर। यहाँ पे लिखा है कि ये मीडियम लेवल का है, लेकिन अब आपके लिए ये हो गया वेरी इजी लेवल का, क्योंकि हम समझेंगे इस तरह से। कंपनीज में ये पूछा गया है गूगल में, लेकिन अब आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये सच में बहुत आसान क्वेश्चन हो जाएगा। और 2 लाइन का कोड हम करेंगे, बिगिनर फ्रेंडली कोड हम करेंगे, और ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। बस आप चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि रोज वीडियो डालने की मोटिवेशन मेरे को उससे ही मिलती है। अब आप क्वेश्चन देखते हैं। गिवन अ पॉजिटिव इंटीजर n। भाई हमें एक n गिवन है, हमें nth नेचुरल नंबर पता करने हैं। मतलब nth नेचुरल नंबर जो है ना, वो हमें बताना है कौन सा होगा। नेचुरल नंबर क्या होते हैं? 1 से लेकर आगे वाले जो भी पॉजिटिव नंबर होते हैं ना, वो नेचुरल नंबर होते हैं। लेकिन एक कंडीशन है यहाँ पे, इतना बेसिक नहीं है। आफ्टर रिमूविंग ऑल द नंबर्स कंटेनिंग द डिजिट 9। ओके, यानी कि भाई मान ले n की वैल्यू 8 है, तो 8 नेचुरल नंबर क्या हो गया? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो अपना आंसर आ गया 8, दैट्स इट। लेकिन अगर n की वैल्यू 9 है, तो भाई क्वेश्चन ने बोला है कि जिस भी नंबर में किसी भी डिजिट में 9 आ गया ना, वो कंसिडर नहीं करना। तो अब 9 इस कंडीशन के हिसाब से 9th नेचुरल नंबर कौन सा हुआ? 1 2 3 4 5 6 7 8 तक तो ऐसे ही है। 8 के बाद 9 पे नहीं आएंगे, 8 के बाद डायरेक्ट आ जाएंगे 10 पे। इसलिए अपना आंसर आ गया 10। ओके, आफ्टर रिमूविंग ऑल नेचुरल नंबर विच कंटेन्स डिजिट 9, द फर्स्ट 9 नेचुरल नंबर्स आर दीज एंड नाइन्थ नंबर इज 10। ओके, समझ गए ना आप? ऐसे ही क्वेश्चन है। तो जैसे 9 किसी भी नंबर की डिजिट में प्रेजेंट है ना, वो नंबर कंसिडर नहीं होगा। जैसे यहाँ पे 9 है, कंसिडर नहीं होगा। 19 भी कंसिडर नहीं होगा, 29 भी नहीं होगा, 369 भी नहीं होगा, 984 भी नहीं होगा। मतलब जिस भी नंबर में कहीं भी डिजिट में 9 मिल गया ना, वो कंसिडर हमें नहीं करना। तो इस क्वेश्चन का लॉजिक हमारे दिमाग में क्या बन रहा है सुनते ही? भाई कि अपना नंबर जो होता है, जो भी हमें नेचुरल नंबर में कंसिडर करना है, वो उसकी डिजिट का होनी चाहिए 0 से लेकर 8 के बीच में बस। यही तो बन रहा है ना। किसी भी डिजिट की वैल्यू 9 नहीं होनी चाहिए, तो डिजिट की वैल्यू क्या होनी चाहिए? 0 से लेकर 8 तक होनी चाहिए बस। दैट्स इट। तो भैया अब न्यू टैब खोलते हैं। हम सभी को बेस टू नंबर सिस्टम के बारे में पता है, आओ देखते हैं। बेस टू नंबर सिस्टम। बेस टू नंबर सिस्टम क्या होता है? वो नंबर सिस्टम जिसमें सारे के सारे जो नंबर्स हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं हम सिर्फ और सिर्फ 0 और 1 को यूज करके। ओनली टू डिफरेंट सिंबल्स फॉर इट्स डिजिट्स 0 एंड 1। तो बेस टू नंबर सिस्टम वो होता है, सबको पता है, जिसमें हम 0 और 1 को यूज करके सारी की सारी डिजिट्स को रिप्रेजेंट कर देते हैं। हमने बेस 8 नंबर सिस्टम के बारे में भी सुना है, जिसे ऑक्टल नंबर सिस्टम भी कहते हैं। उसमें क्या होता है भाई? उसमें सारे नंबर्स रिप्रेजेंट होते हैं 0 से लेकर 7 डिजिट को यूज करके। ओके, हमको एक्स हेक्साडेसिमल भी पता है। देखो यहाँ पे आ गया। हेक्साडेसिमल क्या होता है? वो बेस 16 नंबर होता है, जिसमें डिजिट्स 0 से लेकर 9 तक तो रिप्रेजेंट हो जाती हैं। उसके बाद 10 11 12 13 14 15, 10 से 15 तक रिप्रेजेंट होते हैं ए से लेकर एफ तक। यानी कि बेस 16 नंबर में भी 15 तक के नंबर को यूज करके सारे के सारे नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, यानी कि बेस टू नंबर में 0 और 1, यानी कि 0 से लेकर 1 तक यूज करके हम सारे नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं। बेस 8 में 0 से लेकर 7 तक के नंबर यूज करते हैं। बेस 16 में 0 से लेकर 15 तक के नंबर को यूज करते हैं। तो भाई अगर मैं यहाँ पे लिखूं बेस 9 नंबर सिस्टम, तो द बेस 9 नंबर सिस्टम ऑल्सो नोन एज नोनैरी सिस्टम यूजेस द डिजिट्स 0 से लेकर 8 तक। लो भाई, मिल गया सॉल्यूशन, मिल गया आंसर, खत्म क्वेश्चन, दैट्स इट। यानी कि बेस 9 नंबर सिस्टम वो नंबर सिस्टम होता है जिसमें हम 0 से लेकर 8 तक डिजिट की यूज 8 0 से लेकर 8 तक डिजिट यूज करते हैं सभी नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो अब ये बेसिक मैथमेटिक्स की नॉलेज अब हमने रिफ्रेश कर ली है। तो अब यार, अब आ जाओ ब्लैक बोर्ड पे चलते हैं और इसकी 2 मिनट की अप्रोच समझ लेते हैं। तो यहाँ मैं आ चुका हूँ ब्लैक बोर्ड पे, और यहाँ हम बहुत आसानी से समझ लेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की अप्रोच। वैसे तो आपने समझ ही ली है मेन चीज तो आओ इसे देखते हैं। मान लो हमें कोई नंबर गिवन है 7, तो उसको हम बेस 2 में कैसे कन्वर्ट करते हैं? यार बहुत सिंपल है, बाइनरी में हमने सबसे सबने किया है। 7 गिवन है, तो उसको 2 से डिवाइड करते रहते हैं। 2 3 7, 2 3 6 होता है, रिमाइंडर बचा 1। फिर 3 को फर्दर डिवाइड करना होता है, 2 1 3 होता है, सॉरी 2 1 2 होता है, रिमाइंडर बचा 1। फिर 2 0, जीरो द 0 होता है, और रिमाइंडर क्या बचा 1। दैट्स इट। जैसे ही 0 आ गया वहीं रुक जाओ, और नीचे से ऊपर तक रीड कर लो क्या बचा। 1 1 1।
और वही तो होता है बाइनरी में 7। तो ये तो हमने बचपन में ही पढ़ा था भाई, इसको तो यूज करना है। अब मान लो यही चीज हमें करनी होती बेस 9 के सिस्टम में। तो 9 और 7, 9 से तो 7 बहुत छोटा है, तो 0 आ गया पहली इटरेशन में ही। तो क्या रिमाइंडर बचा? 7। तो वही अपना आंसर आ गया, दैट्स इट। और सच में भी तो यही आंसर है, क्योंकि 0 से लेकर 8 तक के नंबर में तो 9 प्रेजेंट ही नहीं होता। तो 8 को भी हम कर लेंगे तो भी 8 आंसर आ जाएगा। तो क्वेश्चन में दूसरे इनपुट में क्या गिवन था? इनपुट में गिवन था 9, ओके, उसका आंसर आ रहा था 10। आओ देखते हैं कि हमारी अप्रोच से इसका 10 आंसर आता है या नहीं। तो इस बार हमारे पास नंबर है 9, हमें उसे कन्वर्ट करना है बेस 9 में, बेस 9 नंबर सिस्टम में। तो किससे डिवाइड करेंगे? 9 से, ओके। सो 9 वन जा 9 होता है, रिमाइंडर क्या बचा? 0। फिर 1 तो 9 से छोटा है, तो इसको अगर 9 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या, वो क्वोशिएंट क्या आया? 0। बस वहीं रुक जाओ, इसका रिमाइंडर क्या बचा? 1। नीचे से ऊपर पढ़ो क्या आया? 1 0 10। वही तो हमारा आंसर है, दैट्स इट यार। कितनी आसानी से यहाँ पे आपको अप्रोच समझ आ गई है। और यही करना है हमें क्वेश्चन में भी। अगर मैं कोई बड़ा नंबर भी ले लूं, मान लो 89 नंबर ले लूं मैं, तो मेरे को बताओ कि 89th नेचुरल नंबर कौन सा होगा जिसमें कंडीशन ये है कि किसी भी डिजिट में 9 प्रेजेंट नहीं होगा। तो भाई इसको बेस 9 में कन्वर्ट करके देख ले क्या आता है। 9 9 जा 81 होता है। तो 89 माइनस 81, रिमाइंडर क्या बचा? 8। फिर 9 को फर्दर डिवाइड कर, 9 1 जा 9 होता है, रिमाइंडर क्या बचा? 0। फिर 1 तो 9 से छोटा है, तो 0 आ गया, और रिमाइंडर क्या बचा? 1। फिर इसे उल्टा पढ़ लो, 1 0 8। तो अपना आंसर आ गया 108। 108 का मतलब क्या है कि भाई 89th नेचुरल नंबर, अगर हम कंडीशन अप्लाई कर देंगे कोई भी नंबर की डिजिट 9 नहीं होनी चाहिए, तो वो होएगा 108। क्या विश्वास नहीं हो रहा? आओ गूगल पे देखते हैं। बेस 9 नंबर सिस्टम कैलकुलेटर, कोई ना कोई तो ऑनलाइन कैलकुलेटर मिल ही जाएगा। आओ यही देखते हैं, कहाँ है इसका, ये देखो। क्या डाला था हमने इनपुट में? 89। बता भाई क्या आंसर आएगा? कैलकुलेट 108। दैट्स इट यार, इतना ही आसान ये क्वेश्चन था। और इसी अप्रोच से हमने बहुत इजीली ये क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया है। लेकिन इसको हम कोड में कैसे लिखेंगे? अरे बहुत सिंपल है यार। मेरे को एक बात बताओ, ये वाला एग्जांपल ले लो, देखो। तो इसमें हमने क्या किया, हम जो भी n की इनपुट आ रहा है उसको 9 से डिवाइड करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, कब तक? जब तक वो 0 नहीं हो जाता। ओके, तो पहली बात तो हमारा while लूप चलेगा जब तक n ग्रेटर देन 0 है। तभी तक तो ये काम कर रहे हैं ना हम। जैसे ही 0 आ गया, जैसे ही 0 आ गया, जैसे ही 0 आ गया, वैसे ही रुक जाते हैं। तो ये लूप तब तक चलेगा जब तक n ग्रेटर देन 0 है। इसके अंदर हम सबसे पहली चीज क्या कर रहे हैं, n को क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं और रिमाइंडर निकाल रहे हैं। यानी कि n को मॉड कर रहे हैं, रिमाइंडर निकालने के लिए किससे कर रहे हैं? 9 से कर रहे हैं। अब देखो यार, जो पहला हम अपना आंसर आया ना, उसको हमें उल्टा रीड करना होता है। लेकिन भाई ये चीज कोड में कैसे करेंगे? जो पहला इनपुट आया, जो पहला आउटपुट आया, वो बन जाता है वंस डिजिट। दूसरा जो आया वो टेंस डिजिट। तीसरा जो आया वो बन जाता है 100 डिजिट, एंड सो ऑन। तो भाई एक काम करते हैं, एक पी इनिशियलाइज कर देते हैं बाहरी वेरिएबल, उसकी वैल्यू कर देते हैं 1। तो जो पहला अपना आंसर आया वो वंस डिजिट है, यानी कि उसको हम पी से मल्टीप्लाई कर देंगे। सभी आंसर को हम पी से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो पहला जो है पी की वैल्यू 1 है, तो ये अपना बन गया वंस डिजिट। ओके, उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, ये 89 से 9 कैसे हो गया भाई? जो क्वेश्चन आया था, यानी कि एन को हमने जब 9 से डिवाइड किया, 89 को जब 9 से डिवाइड किया, तो जो क्वेश्चन आया वो 9 बन गया ना। जैसे बेसिक करते हैं यार, वही चीज तो है। तो एन को 9 से डिवाइड कर देंगे और बस, तो एंड में पी की वैल्यू अपडेट कर देंगे। अब जो अगला आंसर आएगा वो होएगा टेंस डिजिट, फिर उससे अगला होगा 100 डिजिट, उससे अगला होगा 1000 डिजिट डिजिट। यानी कि पी की वैल्यू को हमें करना होगा मल्टीप्लाई किससे? 10 से, हर आइट्रेशन में। दैट्स इट, सिर्फ ये तीन लाइन हम कोड में लिखेंगे और अपना कोड पूरा हो गया। तो आओ चलते हैं कोड एडिटर पे। तो यहाँ मैं आ चुका हूँ कोड एडिटर पे, और यहाँ मैं वही 3 लाइन लिखूंगा। तो सबसे पहले मैंने क्या बोला था कि सबसे पहले तो एक आंसर वेरिएबल बना देते हैं, और लॉन्ग लॉन्ग टाइप का, क्योंकि हमारी रेंज बहुत बड़ी है। लॉन्ग लॉन्ग आंसर इज इक्वल्स टू 0 इनिशियलाइज कर देते हैं, और एक पी बना लेते हैं, लॉन्ग लॉन्ग पी। उसकी वैल्यू कर देंगे 1 से इनिशियलाइज, क्योंकि पहला जो आउटपुट आएगा वो होएगा वंस डिजिट, ठीक है ना। फिर तो भाई बस एक वाइल लूप चलेगा, कब तक? जब तक n 0 नहीं हो जाता तब तक। और उसमें क्या करना है,
सबसे पहले जो अपना आंसर है उसमें क्या प्लस करना है, p इंटू पी की वैल्यू इनिशियलाइज है 1 से, जो भी अपना रिमाइंडर आ रहा है यानी कि n मॉड 9। दैट्स इट। फिर n को अपडेट कर दे भाई, n को डिवाइड कर दे किससे, 9 से, और फिर p को अपडेट कर दे, उसको मल्टीप्लाई कर दे किससे, 10 से, जो हमने ब्लैक बोर्ड पे समझा। दैट्स इट यार, यही 3 लाइन का कोड था। फिर रिटर्न कर दे अपना आंसर। तो अब गूगल में जब आप बैठो और ये क्वेश्चन आए तो ये 3 लाइन लिख देना, अपना काम हो गया। अब इसे कंपाइल रन किया, सबमिट ही कर देते हैं डायरेक्ट, इसमें क्या ही गलती होगी। और एक के बाद एक सारे टेस्ट केस पास हो चुके हैं, हमारा कोड सबमिट हो चुका है सच में अच्छे से। और मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट करके बताना, ठीक है ना। तो मैं मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।